अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फहद हुसैन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मॉर्निंग बेल। नाजरीन, सबसे पहले जायज़ा लेंगे इस वक्त जो मुल्क में मजमूई सूरत हाल है कोविड-19 की। NCOC के जानिब से जो है नंबर्स जो शेयर किए गए हैं गुज़िश्ता 24 घंटों के, उन नंबर्स को जो है आपके साथ शेयर करेंगे और एक इसके ऊपर आइडिया हो जाएगा, अंदाज़ा हो जाएगा कि इस वक्त आया मुल्क में जो सूरत हाल है कोविड-19 की उसमें कुछ बेहतरी आई है या नहीं। सबसे पहले नए केसेस के हवाले से अगर हम नंबर्स आपके साथ शेयर करते चलें तो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जो नए केसेस मुल्क में रजिस्टर्ड हुए हैं उनकी तादाद आज भी 5000 से ऊपर है। 5857 नए केसेस जो हैं मुल्क में कोविड-19 के जो है वो रजिस्टर्ड हुए हैं। तो लगभग अब 6000 के करीब जो है जो हिंसा है वो अब पहुंचना जो है वो शुरू हो चुका है। मज़ीद जो टेस्ट लिए गए हैं गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान ताकि पता चल सके कि कितने ज़्यादा जो पेशेंट्स हैं उनको जो है ये महलिक वायरस हो चुका है। तो टेस्ट की तादाद रही गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 57,591। तो 60,000 से कम टेस्ट हुए हैं और जबकि केसेस की तादाद 5,800 से ज़्यादा है। मुस्बत शरह की अगर हम बात करें तो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जो पॉजिटिविटी रेट रहा वो डबल डिजिट रहा, 10.16% का जो है वो पॉजिटिविटी रेट रहा। जबकि मुल्क भर में जो मरीज़ हैं कोविड-19 के वो मरीज़ जिनकी जो सूरत हाल है वो तशवीशनाक है उनकी तादाद जो है वो 4,593 है। जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जो डेथ्स हुई हैं इस महलिक वायरस की वजह से उसकी तादाद जो है वो 98 है। 100 से आज जो फिगर है डेथ का वो डेफिनेटली कम है। कल जब हमने आपके साथ डेथ के जो फिगर शेयर किए थे तो 148 जो है डेथ्स कल रिकॉर्ड की गई थी। आज जो फिगर्स जारी किए गए हैं NCOC की जानिब से तो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 98 डेथ्स जो है वो रिकॉर्ड की गई हैं इस डेडली वायरस की वजह से। तो डेफिनेटली डेथ्स में जो है कमी नज़र आई है, 100 से नीचे जो है मार्क आया है। लेकिन इससे पहले भी हमने इस तरह देखा था, उसके बाद फ़ौरन जो हमने देखा कि दोबारा जो डेथ टोल था वो 100 से तजावज़ करता हुआ नज़र आया। ये सूरत हाल तब तक बेहतर नहीं होगी बज़ाहिर के जब तक जो फैलाव है इस वायरस का उसके ऊपर जो है गवर्नमेंट काबू पाने में कामयाब नहीं हो पाती। कल NCOC का इजलास हुआ जिसमें असद उमर ने कहा कि सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है, मुल्क में सूरत हाल काफ़ी ख़राब है, ख़ास तौर पे पंजाब में केसेस की तादाद जो है बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ते हुए नज़र आ रही है। साथ साथ अगर सिंध की बात करें तो सिंध के जो दो बड़े शहर हैं कराची और हैदराबाद, इन दोनों में भी अब जो केसेस की तादाद है उसमें इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। जो मुस्बत शरह है दोनों ही शहरों में वो डबल डिजिट तक है। तो सूरत हाल अब ख़राब ही है, डेफिनेटली नज़र आ रहा है। नंबर्स का अगर हम जायज़ा लें तो सूरत हाल में बज़ाहिर किसी किस्म की जो है वो बेहतरी हमें नज़र नहीं आ रही और इसी चीज़ का जो है कल कहा गया असद उमर की जानिब से कि जो सूरत हाल है मुल्क भर में कोविड-19 की वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। मज़ीद उनका कहना था कि अगर सूरत हाल मुल्क में इसी तरह जो है वो ख़राब रही मज़ीद कुछ दिन तक तो जो हेल्थ सिस्टम है उसके ऊपर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रेशर है तो मज़ीद प्रेशर पड़ेगा, जिसके बाद जो है गवर्नमेंट को जो है बहुत ज़्यादा जो है सख्त फ़ैसले करना पड़ेंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि हो सकता है कि जो बड़े शहर है उनको जो है बंद किया जाए, लॉकडाउन किया जाए वहाँ पे, ताकि जो फैलाव है इस वायरस का उसे जो है रोका जा सके। तो डेफिनेटली अल्टीमेटली आखिरी स्टेप तो यही होगा गवर्नमेंट के पास कि इन केस अगर केसेस की जो बढ़ने की रफ्तार है उस पर अगर गवर्नमेंट काबू नहीं पा सकती तो फिर आखिरी जो ऑप्शन होगा वो यही होगा जो हमने फर्स्ट वेव में देखा कि जिस तरीके से कंप्लीट लॉकडाउन करना पड़ा और उसके बाद हमने देखा कि सूरत हाल जो है वो बेहतर होते हुए नज़र आई। तो डेफिनेटली अगर सूरत हाल बेहतर नहीं हुई आइंदा आने वाले कुछ दिनों में, जिस तरीके से केसेस की तादाद अब लगभग 6000 के करीब जो है वो नज़र आ रही है, तो अगर इसी तरीके से सूरत हाल जारी रही तो फिर गवर्नमेंट के पास जो है एक ही ऑप्शन होगा और वो होगा कंप्लीट लॉकडाउन का। क्योंकि हेल्थ सिस्टम के ऊपर जैसा कि अभी हमने कहा कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रेशर है, ख़ास तौर पे पंजाब में तकरीबन जो मेनली जितने भी हॉस्पिटल हैं वो काफ़ी हद तक जो है वो फुल हो चुके हैं। तो डेफिनेटली इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मुल्क भर में सूरत हाल जो है वो काफ़ी ख़राब है।
ویکسین کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ویکسین کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ 1 لاکھ ڈوزز جو ہے mRNA کووڈ-19 ویکسین جو کہ فائزر کی ویکسین ہے وہ پاکستان جو ہے وہ ایکوائر کر لے گا بائی دا اینڈ آف جون. خبر یہی ہے کہ جون تک جو ہے 1 لاکھ ڈوزز جو ہے وہ فائزر کی جو ویکسین ہے mRNA اسے جو ہے پاکستان ایکوائر کر لے گا. اور یہ جو ویکسینز ملیں گی یہ ملیں گی کوویکس کے پروگرام کے تحت. مزید کوویکس کے پروگرام کے تحت جو ہے خبر یہ ہے کہ تقریباً 2.5 ملین ڈوزز جو ہے ایسٹرازینیکا ویکسین کے وہ بھی مل جائیں گی. حالانکہ یہ پہلی جو ہے ڈوزز جو ہے اس کی ایسٹرازینیکا کی وہ پہلے ملنا تھی، لیکن جیسا کہ ابھی ہم انڈیا میں صورتحال دیکھ رہے ہیں انڈیا سے جو ہے وہ ویکسین ہمیں ملنا تھی انڈر کوویکس پروگرام، لیکن کیونکہ اب وہاں پہ خود کی جو انڈیا کی اگر ہم صورتحال دیکھیں وہ بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے، تو جو بھی وہاں پہ پروڈکشن ہے تو مینلی اسے جو ہے ڈومیسٹکلی جو ہے وہ یوز کیا جا رہا ہے. تو انڈر کوویکس جو اب جو 2.5 ملین ڈوزز جو ملنی ہے ایسٹرازینیکا ویکسین کی تو وہ کہیں اور ملک سے جو ہے پاکستان کو جو ہے وہ دی جائیں گی. انڈیا میں ڈیفینیٹلی صورتحال بہت زیادہ خراب ہے اس وقت سنگل ڈے کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو سب سے زیادہ کیسز جو ہیں اب تک کہ وہ انڈیا میں رجسٹرڈ ہوئے ہیں. 3 لاکھ سے زیادہ کیسز جو ہے وہ کووڈ-19 کے رپورٹ ہوئے ہیں. تو ایک میسو سرج جو ہے وہ انڈیا میں کووڈ-19 کے کیسز کا ہمیں نظر آ رہا ہے. صورتحال خراب ہے. اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس وقت ہمیں کتنی زیادہ ضرورت ہے کہ سختی سے جو ہے ایس او پیز کے اوپر جو ہے عمل درآمد کریں، اور جتنا جو ہے بہتر طریقے سے عمل درآمد کریں گے ایس او پیز کے اوپر تو ڈیفینیٹلی اس سے جو پھیلاؤ ہے اس مہلک وائرس کا وہ کچھ حد تک جو ہے وہ کم ہو سکے گا. ادروائز صورتحال اگر ایسی ہی رہی تو پھر کمپلیٹ لاک ڈاؤن کے علاوہ گورنمنٹ کے پاس بھی کوئی دوسرا آپشن نہیں بچے گا. آپ دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے جو ہے صورتحال مزید کس طریقے سے جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے. چلتے ہیں اپنی اگلی خبر کی جانب. گورنمنٹ نے ٹی بل کے جو آکشن کیا ہے کل، اس سے تقریباً 708 ارب روپے جو ہے 708 ارب روپے کل گورنمنٹ نے ٹی بلز کے آکشن کے ذریعے جو ہے وہ ریز کیے ہیں. 708 ارب روپے ریز کیے ہیں ٹی بلز کے آکشن کے ذریعے. اور اس سے یہ جو آکشن ہوا ہے ٹی بلز کا اس میں تقریباً اگر ہم کٹ آف ییلڈ کی بات کریں تو اپ ٹو 15 بیسس پوائنٹ تک کی جو ہے ییلڈ اس میں کمی ہمیں نظر آئی ہے. کل کا جو آکشن ہوا ہے اس میں ڈیٹیلز اگر ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں تو 3 منتھ کے جو ٹی بلز ہیں اس سے گورنمنٹ نے 242.7 ارب روپے جو ہے ریز کیے ہیں، جبکہ جو ییلڈ ہے 7.47 سے کم ہو کے 7.4% تک جو ہے وہ رہی. تو 3 منتھ کے جو ٹی بلز ہیں اس میں تقریباً 7 بیسس پوائنٹ کی جو ییلڈ ہے اس میں کمی ہمیں نظر آئی. جبکہ 6 منتھ کے جو ٹی بلز ہیں اس سے گورنمنٹ نے 347.4 ارب روپے تک جو ہے وہ کل آکشن کے ذریعے ریز کیے ہیں، جبکہ جو ییلڈ رہی 6 منتھ کے جو ٹی بلز ہیں وہ رہی اس پہ 7.68% کی ییلڈ، جبکہ تقریباً 15 بیسس پوائنٹ کی جو ہے وہ کمی ہمیں نظر آئی 6 منتھ کے جو ٹی بلز ہیں اس کی ییلڈ میں. تو اوورآل 708 ارب روپے جو ہے کل گورنمنٹ نے ریز کی ہیں آکشن کے ذریعے. ایک اچھی خبر پاور کنزیومرز کے لیے، وہ پاور کنزیومرز جو کہ 10 ڈسکوز جو ہے کہ وابڈا سے منسلک ہیں ان سے جو ہے پاور لے رہے ہیں، ان کے لیے اچھی خبر ہے کہ جو انڈر فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ کی مد میں جو ہے ٹیرف میں جو ہے 61 پیسے جو ہے وہ کمی ہوئی ہے پر یونٹ. تو ایٹ لیسٹ کچھ جو ہے بہتر خبر آئی ہے کنزیومرز کے لیے، خاص طور پہ انرجی کے فرنٹ پہ، ورنہ زیادہ تر جو ہے خبر یہی ہوتی ہے کہ جو پاور ٹیرف ہے اس میں یا تو اضافہ ہو گیا ہے یا تو آئندہ اضافہ ہو سکتا ہے. لیکن آج ایٹ لیسٹ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کچھ جو ہے پاور کے فرنٹ پہ جو ہے عام عوام کے لیے، خاص طور پہ جس طرح کہ ہم نے کہا کہ جو 10 ڈسکوز ہیں وابڈا کے، ان کے جو کنزیومرز ہیں ایٹ لیسٹ ان کے لیے مثبت خبر ہے کہ انڈر فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ جو ہے ان کا جو ٹیرف ہے پاور ٹیرف اس میں 61 پیسے پر یونٹ تک کی جو ہے وہ مارچ کے مہینے میں جو ہے وہ کمی کی گئی ہے. تو کچھ جو ہے مثبت خبر عام عوام کے لیے بھی جو ہے سامنے آئی ہے. مارکیٹس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو کل
यूएस मार्केट में रीबाउंड हमें नज़र आया, दोबारा से मार्केट के अंदर कल हमें तेज़ी नज़र आई। कल एक अच्छा सेशन रहा यूएस मार्केट का। डाउ जोन्स की अगर हम बात करें तो डाउ जोन्स दोबारा जो है 34,000 की जो नफसियाती हद थी उसको रीगेन करने में जो है कामयाब हो गया। एक अच्छी खबर है बुल्स के लिए कि डाउ जोन्स का जो नफसियाती हद थी 34,000 की, मार्केट उसको जो है दोबारा से रीगेन करने में कामयाब हुई। कल डाउ जोन्स में तकरीबन 316 पॉइंट का इजाफा हुआ, जबकि जो इंडेक्स का जो क्लोजिंग लेवल रहा कल वो रहा 34,137। तो एक अच्छा सेशन रहा कल डाउ जोन्स का। नेस्डेक की अगर हम बात करें तो नेस्डेक में भी तकरीबन यही सूरत हाल हमें नज़र आई, मुस्बत सेशन रहा कल नेस्डेक का भी। तकरीबन 164 पॉइंट के इजाफे के साथ कल नेस्डेक जो है 13,950 की सतह पर जो है क्लोज हुआ। तो नेस्डेक अभी भी जो है 50 पॉइंट की दूरी पर है 14,000 की जो नफसियाती हद है उससे। कल हमने देखा कि डाउ जोन्स से जिस तरीके से दोबारा 34,000 की जो नफसियाती हद थी उसको बहाल किया। अब देखते हैं कि आया आज जो है जिस तरीके से कल डाउ जोन्स से अपनी नफसियाती हद जो है उसको दोबारा जो है बहाल किया, आज इंपॉर्टेंट होगा कि आया नेस्डेक जो है वो भी अपनी 14,000 की जो नफसियाती हद है उसको बहाल करने में कामयाब हो पाता है या नहीं, क्योंकि इंपॉर्टेंट होगा कि अगर आज जो है नफसियाती हद जो है नेस्डेक की 14,000 की बहाल हो जाती है तो डेफिनेटली उससे जो सेंटिमेंट्स है वो मज़ीद जो है वो बुलिश हो जाएंगे। डेफिनेटली इकोनॉमिक नंबर्स की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक नंबर्स जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहे हैं यूएस इकोनॉमी के, और उसी की रिफ्लेक्शन जो है वो यूएस की जो मार्केट्स हैं उसमें भी हमें नज़र आ रही है। एशियन मार्केट्स की अगर हम बात करें आज तो एशियन मार्केट्स में कुछ मिला जुला रुझान हमें नज़र आ रहा है। इंडियन मार्केट की अगर हम बात करें तो इंडियन मार्केट जो है वो इस वक्त मनफी जोन में ट्रेड होते हुए नज़र आ रही है। गालिबन जो इंडिया में इस वक्त जो सूरत हाल है इस वायरस की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से, तो डेफिनेटली उसका जो इम्पैक्ट है वो हमें इक्विटी मार्केट, जो इंडियन इक्विटी मार्केट है उसमें नज़र आ रहा है। साथ साथ मज़ीद अगर चाइना की मार्केट की बात करें तो चाइना की मार्केट जो है इस वक्त थोड़ा मिला जुला रुझान जो है वो उसमें नज़र आ रहा है। जबकि अगर हम बात करें हांगकांग की मार्केट की, अगर हम बात करें जापान की मार्केट की, तो हांगकांग की मार्केट भी बुलिश है, लेकिन जापान की मार्केट जो है वो इस वक्त ज़बरदस्त तेज़ी में जो है वो नज़र आ रही है। एक अच्छा रीबाउंड हमें आज जापान की जो मार्केट है उसमें हमें नज़र आया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से अगर बात करें तो कल का जो सेशन रहा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का, ख़ासतौर पर अगर हम बेंचमार्क इंडेक्स के KSE 100 इंडेक्स के हवाले से अगर हम बात करें तो कल मार्केट वॉलेटाइल रही। डेफिनेटली इस वक्त इम्पैक्ट नज़र आ रहा है पाकिस्तान में भी जो सूरत हाल डेवलप हो रही है कोविड-19 की वजह से, तो उसका एक इम्पैक्ट हमें कल मार्केट में नज़र आया। मार्केट जो है दोनों जानिब जो है मूव करते हुए नज़र आई। ड्यूरिंग द डे मार्केट ग्रीन जोन में भी ट्रेड होते हुए नज़र आई और उसके बाद मार्केट जो है वो रेड जोन में भी ट्रेड होते हुए नज़र आई। अल्टीमेटली मार्केट की जो क्लोजिंग रही वो नेगेटिव जोन में ही रही। कल तकरीबन 93 पॉइंट की कमी के साथ 45,306 की सतह पर कल का जो सेशन था वो इख्तिताम पजीर हुआ। लेकिन अच्छी खबर है कि मार्केट अभी भी 45,000 की जो नफसियाती हद है उसको बरकरार रखे हुए है। 45,000 का जो लेवल है उसको मार्केट जो है होल्ड किए हुए है, जो कि एक मुस्बत खबर हम कह सकते हैं कि एटलीस्ट बुल्स के लिए एक मुस्बत साइन है। वॉल्यूम्स की अगर हम बात करें तो कल KSE 100 इंडेक्स के अंदर वॉल्यूम जो है उसमें भी हमें रिकवरी नजर आई। तकरीबन 33% के इजाफे के साथ 171 मिलियन शेयर्स का कल KSE 100 इंडेक्स में काम हुआ। आज देखते हैं कि मार्केट किस तरीके से आज परफॉर्म करती है। आया जिस तरीके से कल खबरें आई कि बड़े जो शहर हैं पाकिस्तान के उनमें जो है अगर सूरत हाल ऐसे ही वायरस का फैलाव रहा तो लॉकडाउन जो है किया जा सकता है, मज़ीद सख्त इकदाम किए जा सकते हैं। तो देखते हैं आज आया इस न्यूज़ का जो है मार्केट पे इम्पैक्ट आता है या नहीं। आज का सेशन मार्केट का कैसा रहेगा, कौन से सेक्टर्स होंगे जो कि मार्केट को सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे और कौन से ऐसे स्टॉक्स होंगे जो कि आज इन्वेस्टर्स के रडार में रहेंगे। आज तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।